लेकर छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें गणेश उत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी करने के लिए कई सुझाव दिए हैं। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के संयोजक डॉक्टर कुलदीप सोलंकी ने एनडीटीवी से बातचीत की है। आइए रिपोर्ट देखते हैं। गणेश चतुर्थी पर कई सारे आयोजन होते हैं, कई जगह पंडाल लगे हुए हैं और लगभग एक उत्सव का माहौल होता है पूरे प्रदेश ही नहीं देश भर में। लेकिन छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के द्वारा एक मांग की गई है और मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाकर, मुख्यमंत्री कार्यालय तक ये बात पहुंचाकर उसको लागू करने के लिए भी कहा गया कुछ गाइडलाइन। क्या है पूरी मांगे, इस सोसाइटी से जुड़े ही हमारे साथ डॉक्टर सोलंकी साहब हैं, कुलदीप सोलंकी, जो सर आप सोसाइटी में, सिविल सोसाइटी में अध्यक्ष हैं? नहीं, संयोजक हैं। क्या मांग है सर? गणेश चतुर्थी को लेकर आप लोगों ने एक पत्राचार भी किया है मुख्यमंत्री सचिवालय से, और मांग क्या क्या चीज़ है और उसको किस तरह से लागू करवाने की बात है? देखिए, हमारा छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी एक प्रोफेशनल्स का ग्रुप है और हमने एक पेन डाउन किया है गाइडलाइंस गणेशोत्सव से रिलेटेड, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे ये हैं कि गाइडलाइन में ये एक हम दिखाना चाहते हैं कि भाई गणेश जी की मूर्ति जो ओरिजिनल प्रारूप में है उसमें रहे। पीओपी और प्लास्टर की मूर्तियां अगर कोई बेच रहा है तो उस पर आर्थिक जुर्माना हो 10,000 से 50,000 रुपये तक, और उसको जो नष्ट करने की प्रक्रिया में जो भी खर्चा आता है वो भी शासन उनसे वसूले। पहला ये। दूसरा, जो आयोजन समिति के पंडाल है उसमें सीसीटीवी होना अनिवार्य है और फायर सेफ्टी, ये दोनों की व्यवस्था आयोजन समिति करे। और तीसरा, अगर कोई व्यक्ति शराब के नशे में आता है और वहाँ हुल्लड़ करता है तो उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत उसको पुलिस उस पर एक्शन ले। अगर अश्लील गाने और फुहड़ डांस ये बहुत कॉमन हो गया है शोभा यात्रा में, विसर्जन के दौरान, तो उस पर भी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कार्रवाई हो। और पुलिस को ये अधिकार हो कि किसी का भी अल्कोहल ब्लड टेस्ट वो कर सके, या कोई व्यक्ति अगर नशे में दिख रहा है, कोई हथियार के साथ घूमता दिख रहा है जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान होने की आशंका है, तो उस पर भी वो पुलिस एक्शन ले और उसको रिस्ट्रिक्ट करे, उसको थाने में बैठाए। विभिन्न धाराएं हैं, जो भी जरूरी कार्रवाई है वो करे। एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ कि यूजुअली क्या है कि अनंत चतुर्दशी को बड़े गणेश जी का विसर्जन होना चाहिए, 10 दिन का ये कार्यक्रम है, लेकिन लोग बाद में भी करते रहते हैं। तो उसका नियम फिक्स होना है कि शाम को 6 बजे यात्रा निकले, विसर्जन यात्रा, और 12 बजे तक विसर्जन हो जाए और पूरे प्रदेश में अनंत चतुर्दशी के दिन ही विसर्जन हो। की मांग है, जो भी आयोजन है उसको लेकर कुछ गाइडलाइन की बात है और उसको इनकी अपेक्षा है कि सरकार उस पर पहल करके उसको लागू भी करवाए और जो ये आम हित में है, जनहित में है, उसको लागू किया जाए। अब सरकार इस पर कितना पहल करती है या मोटो लेकर जो आयोजन समितियां हैं वो इस पर कितना पहल करती हैं, ये देखने वाली बात होगी। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी।